अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि हर चीज़ सस्ती हो गई है और अब वो अवाम की क़ुव्वत ख़रीद में आ रही है, लेकिन इसके बरअक्स गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे कंडक्ट किया है जिसमें ये कहा गया है कि क़ुव्वत ख़रीद में तो नहीं आ रही अवाम की चीज़ें। नाज़रीन, 400 से ज़ायद अफराद ने सर्वे किया जिसमें सिर्फ 64% अफराद ने ये कहा कि अब महंगाई वैसी की वैसी ही है जैसी थी, बल्कि बढ़ गई है। उसके अलावा 22% अफराद ने ये कहा कि कीमतों में कमी आई है। नाज़रीन, और फिर जो रिमेनिंग लोग थे उन्होंने ये कहा कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हमें इससे कि महंगाई हो या कोई चीज़ सस्ती हो। नाज़रीन, आज अवाम की ज़बानी जानेंगे अवाम क्या कहती है कि क्या महंगाई बढ़ी या चीज़ें सस्ती हुई। जो हुकूमत कह रही है उसमें किस हद तक हकीकत है आपको भी दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम शुक्र है, ठीक है भाईजान। ये बताएं कि कोई महंगाई में कमी हुई है? हुकूमत कह रही है कि महंगाई में बड़ी कमी हुई है, गल्ला सस्ता है, हर चीज़ सस्ती हुई है। कोई सस्ता नहीं है, कुछ सस्ता नहीं है, कोई सस्ता नहीं। कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? हर चीज़ के ऊपर इजाफा हुआ भाई। इजाफा हुआ है। जी, कोई जी। ऐसी चीज़ बताएं कि जिसमें इजाफा हुआ और कमी ना हुई हो। सारे चीज़ जितने भी चीज़ें हैं ना, अल्लाह का नाम लेकर सारे महंगे हैं। सारे महंगे हुए हैं। सारे महंगे तो हुकूमत जो कह रही है कि महंगाई में कमी हुई है, गलत कह रही है? झूठ कह रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये किस हद तक ठीक कह रहे हैं? क्या बिल्कुल लगता है? सही कह रहा है, क्योंकि हर चीज़ महंगी कर रहे हैं और सस्ती कोई चीज़ नहीं हो रही है। दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं और कम नहीं हो रहा है। अच्छा तो किसी मार्केट में भी देखो तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका गुजारा आसानी से हो रहा है या नहीं? बड़ा हो रहा? मुश्किल है वो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर बंदे का, एक हमारा नहीं, हर बंदे का मुश्किलात सामने करना पड़ता है। क्या कह रहे हैं भाई? बेड़ागार कर दिया पाकिस्तान का, सारा कुछ महंगा है, सब सस्ता कोई चीज़ भी नहीं है। पेट्रोल का हाल देखो कितना महंगा कर दिया, ये गरीब क्या करेगा? ये सारा चिंची वाले लोडर वाला बेड़ागार कर दिया इसका। तो बस ये आपके सामने सब कुछ पूछे दुकान वाले, एक चीज़ भी सस्ता नहीं। रमज़ान में सस्ता होना चाहिए, ये महंगा कर। हर मुल्क में रमज़ान में सस्ता कर दे, इधर सब कुछ महंगा करते हैं। सब्ज़ी फ्रूट ये सब का यही हाल होता है। ठीक, सारा लोग रो रहे हैं, अंदर भी बाहर सब कुछ यही हाल है। ठीक है, यानी कोई सस्ती नहीं कोई हुई चीज़ भी चीज। सस्ती नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। सारा हुकूमत वैसे झूठ बोल रहे, एक चीज़ भी सस्ती नहीं है। भाई क्या करते हैं आप? भाईजान मैं रश्का चलाता हूँ। अच्छा, ये हम सारे ये लोडर चलाते हैं भाई। अच्छा ठीक है, ये सब भी हम यही रश्के करते हैं वाले क्या? ही हैं और ये यहाँ- बताएं कि अभी कुछ किसी चीज में कोई आपको लगा हो कि कोई कोई चीज भी सस्ती चीज़ है? सस्ती नहीं है भाईजान, सब झूठ है। यकीन करें, पहले हम 1000-2000 रुपये मजदूरी कर लेते थे, अब सुबह से लेके शाम हो गई है, जी 500 रुपया भी अभी तक नहीं कमा सके हम। तो हुकूमत कह रही है जी ये सस्ता हो गया, वो सस्ता हो गया, कुछ भी नहीं है। यहाँ लोडर वाले ये देख लें, सब मजदूरकार हैं। सस्ता हो गया, महंगा होता जा पुलिस रहा वाले है, छोड़ते दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हर चीज़ में रेट डबल रह गया है इसने। पुलिस वाले किसी छोड़ते दुकानदार नहीं है, वार्डन वाले 2-2 हज़ार रुपये का चालान करते हैं। इन्होंने यकीन करें कि हाथ मुका दी है, बिल्कुल ही गरीब आदमी है। यकीन करें कि 2-2 हज़ार रुपये का चालान है। महंगाई इतनी है, काम कारोबार भी नहीं है। महंगाई में कोई कमी हुई है या? कोई कमी नहीं हुई, दिन ब दिन सब रेट ऊपर जा रहा है। काम है ही कोई नहीं है, सब बेच रहे हैं चक्की में। अच्छा ठीक हो गया जी। नहीं, हुकूमत का भी कहना ठीक है, अच्छा कई चीज़ों में कमी है अच्छा, ठीक मगर अक्सर में नहीं है, तो ये कमी होनी चाहिए। ठीक है, किन किन चीज़ों में कमी है चाचू को ज़रा बता देंगे? मसलन गंदम है, गंदम सस्ती हुई उसकी है, हाँ उसका रेट कम है ठीक है, और क्वालिटी वैसी ही है? क्वालिटी अच्छी है। ये सामने अभी मैं देख के आया हूँ, अच्छा ठीक है, बेहतर है, मगर बस पहले से वैसे- कम है। हाँ पहले से मुझे तो कम लगती है। क्या लगता है कोई महंगाई में कमी हुई है? कोई नहीं कमी है, ज़्यादा महंगाई हो रही है मजीद बढ़ गई गरीब है? आदमी के लिए बहुत मुश्किल हुआ है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हुआ है हमारे लिए, ठीक है, गुजारा बहुत मुश्किल हो बहुत गया। गुजारा मुश्किल हो गया है। पहले से ज्यादा मुश्किल है जैसे 2 साल पहले था या अभी कोई बेहतर हुआ है? थोड़ा पहले सा ठीक था, अभी बहुत महंगाई है। 2 साल पहले हाँ, बेहतर था। बहुत 2 साल पहले बेहतर था। ठीक है, चाचू क्या करते हैं? मैं ये फेरी का काम करता हूँ। अच्छा ये बताएं जी कि महंगाई में कोई कमी आई है? जो हुकूमत कह रही है कि महंगाई जो है वो कम हो 50 गई है। हज़ार रुपये बिल जमा कराया जी गैस का, 50 हज़ार रुपया लोगों से सूद लेकर सूद दिया है, तब बिजली गैस का बिल जमा कराया है। 4 बच्चियाँ हमारी, एक छोटा बच्चा 10 साल का। अच्छा ये हमारा काम है। सारा दिन हम ये टोकरा उठा के गलियों में पुराने कपड़े के लिए फिरते हैं। ये हुकूमत हमें क्या फ़ायदा दे रही है? ये इसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। हर इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है। बिजली के बिल को देखो, गैस के बिल को देखो, खाने पीने की अशिया लेने जाओ 100 रुपये हर चीज़ महंगी है।
गरीब इमरान खान ने महंगी की थी ना। जो भी है, हम ये नहीं कहते हैं चाहे नून लीग कमी को हुई है या नहीं हुई ये कोई बताइए। कमी नहीं है। कमी किस चीज में, किस जी। चीज में कमी हुई है। कैसे? किस चीज में हुई है? आटे में हुई है, कौन से आटे में? खाली में आटे हुई में? है, हैं? खाली आटे में? घी में हुई है, हैं? आटे में, दाल आटे? दाल आटा ये जो सब कुछ- 50,000 रुपए जो बिल आया है, ये इस 50,000 रुपए जो गैस का बिल आया है, इसमें कोई कमी हुई है? बिजलियों के बिल में सारा मान करके खान गया की है ना, बात ही कर सब रहे। मान करके नहीं गया देखिए, ना। किसी की बात नहीं हो रही, सिर्फ सवाल ये है कि खान की महंगाई बात में ही कर रहे कमी हैं। हुई कमी है हुई या है नहीं जी, हुई? कमी हुई है। ठीक है, 2-3 चीजें बताएं सर जिसमें कमी हुई है ताकि वो वाजे रहे हमारे लिए। आटा सस्ता हुआ है, चीनी सस्ती हुई है। वो कह रहे हैं कि चीनी महंगी हुई है। उनको महंगी मिल रही है ना जी। मेरी बात सुने, जो सारी जिंदगी स्कूल ना गया हो, जी उसे क्या पता है चीनी महंगी है या सस्ती है? चले ठीक है, मेरी वो- बात सुने, वो पर्सनल अटैक है ना, वो हम नहीं किसी बात कर रहे सियासी हम। को ये नहीं कह रहे, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो या तरीके इंसाफ, हम ये नहीं कह रहे। जी कोई शख्स भी यहाँ हुकूमत करे, कम जो भी से कम इक़्तिदार में है। अवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए। ठीक है जी। बिजलियों के बिलों में कम से कम रिलीफ होना चाहिए, खाने पीने की अशिया में रिलीफ होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि खान ने वो कर दिया, जरदारी ने वो कर दिया। हम कहते हैं कि हमारे मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। इतनी किसी महंगाई चीज है। में कमी? मैं आज गया से ये ओली फैमिली जी यार, मैंने चेकअप कराया। अच्छा। मैं ये नहीं कहता किसी का दौर हो, चलो जिसका भी दौर था, खान का दौर था या जिसका भी सेहत कार्ड था, अभी भी उसके ऊपर स्टैंप लगी है सेहत कार्ड की। पर यार एक फी फैन मिली है, जो महंगी गोलियां जो वो 30 रुपए का पता है, जी जो 800 की गोली है वो बाहर से ले लो। और जो गरीब बंदे की जो खुद हम अफोर्ड कर सकते हैं 30 रुपये 50 रुपया, वो हमें आप दे रहे हो। वो आप दे रहे हो, महंगी जो है कहते हो बाहर वो से आप ले लो। बाहर लो। दूध जो मेन चीज़ है, जो जुल्म है लोगों का, दूध अब किस आप तरह मिल रहा है? दूध 220 रुपये है और हुकूमती रेट 180 लगा हुआ है। आप आए मेरे साथ, गैस देख ले, गैस का बिल देखिए, बिजली का बिल देखिए, किस किस चीज़ को पकड़ेंगे। ठीक है, तो आप हुकूमत मेरे ये तो साथ कह रही है कि हमने महंगाई में कमी कर दी और है। ये हुकूमत लाहौर में शायद उसने जहाँ पे वो रहते हैं उधर कमी हुई हो, इधर आप ये कितने बंदे खड़े हैं, कोई एक या क्या वजीर कमी आजम हुई है? हाउस में या फिर यार, वजीर आला हाउस में हुई वो होगी। उधर यार, उधर जी। उधर सस्ती है। चीनी किस तरह होगी यार? किस तरह होगी? 150 रुपए किलो है। 150 कैसे हुकूमत है ना कि चीज कम हो गया? पहले किस कैसे तरह कम थी? हो साल गया? पहले किस तरह थी? साल पहले सस्ता हुआ। एक महीना पहले 6800 का थैला था, 6800 नहीं बल्कि मैंने 6500 खुद खरीदिया, मेरे पास शायद बिल पड़ा हो जेब में। अभी आप जाएँ 7250 रुपया, और जो यूटिलिटी बिल है वो वहाँ पे 145 हो गया। आम आवाम का क्या कसूर है? किधर जाए आम आवाम? नहीं है, ये बताएं महंगाई में कमी हुई है या नहीं हुई? महंगाई में चावलों में तो कमी हुई है, जी बाजरा कम हो गया, चावल कम हो गए हैं। बाजरा कम हो गया। ना 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 बाजरा 6000 रुपया, 4800 से 6000 रुपया है चाचा। 5800 ले लो यार, 4800 सस्ता है। आप 5700 में ले लो यार। तो ये तो चाचू आप दे रहे हैं ना, कम रेट कर ही दिया। है ना, रेट ये है। कल दाल चने का रेट 1000 रुपये कम हो गया। ठीक है, यानी बाजरा सस्ता हुआ, अब हाँ। रोटी आटा रोटी आटा वही है रेट, और उसके 14 रुपए अलावा की रोटी दे रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, उसके अलावा बस चीनी अभी थोड़ी महंगी हुई है। अच्छा वो हाँ नहीं, वो बात जो सही है वो करे ना। गन्ने की शादी घी का रेट किधर चला गया? गवर्नमेंट का रेट 145 रुपये आ गया। अच्छा ठीक है, तो चीज ये काम का नहीं है, वही बस जो सस्ता चीज किया मगर महंगा कर दे कोई ठीक है काम चाचू, का। बाजरा तो कोई नहीं खाता ना। बाजरा देखो, बाजरा तो ये तोते ही खाते हैं। ये आइटम बाजरे की 4000 वाली थी ना जी 4000 वाली 6500 हो गई है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 4000 रुपये मैं खुद खरीदी ठीक महीना है। 2 महीना पहले, और आज वही 5800 रुपये 5700 रुपये ये खुद चाचू वाली कह रहे हैं। 4000 से 5800 हो गया है। चाचू बात तो कर गए हैं वो, आप क्या ठीक है। कहेंगे? ताजर का कसूर तो नहीं। अब हाँ चीनी जी। मिलों वाले कौन बैठे हैं? चीनी मिलों में कौन बैठा हुआ है? बताए ना कौन बैठा हुआ है? ठीक है, वो तो आपको बेहतर पता है, हम सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये लोग खुद बैठे हुए हैं, तो बैठे साहिब हैं। इख्तिदार है। जब वो महंगी करेंगे, इधर तो करीब 10 रुपये थोड़ा भी नहीं कमा रहा। यही कह रहे हैं, ठीक है, इधर दुकानदार 10 रुपये थोड़ा भी नहीं कमा रहा। ठीक है, जो हुकूमत कह रही है कि महंगाई में कमी हुई है, उसमें कमी हुई है या नहीं हुई है बता दें। फिलहाल सब्जियां फिलहाल नहीं हुई। सब्जियां सस्तियां हो गई हैं जी और बेचारा जिम्मेदार मर गया। ठीक है, सब्जी सस्ती हुई है, वो मर सब्जी नहीं प्याज भी सस्ता होया। जेड़ी गल है वो है। ठीक हो गया जी। नाजरीन, अवाम का ये कहना है कि कोई ख़ास कमी नहीं हुई। कुछ चीज़ें हैं, चंद चीज़ें हैं जिनमें कमी आई, जैसा कि बाजरा या आटा है, उसके अलावा कोई ख़ास कमी नहीं आई। मज़ीद आपको दिखाएंगे कि अवाम क्या कहती है, जो हुकूमत कह रही है उसमें किस हद तक हकीकत है। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब,
मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुकूमत ने कहा कि महंगाई की शरह में कमी आई तो किस हद तक आई। अभी हम जाएंगे ताजरान के पास, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस हद तक हकीकत है और वो जो रेट दे रहे हैं वो पहले से कम है या उतना ही है। मैं साथ रहिएगा। भाई ये बताएंगे कि महंगाई में कोई कमी आई है, क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है कि महंगाई की शरह में कमी आई है बहुत हद तक। काफ़ी हद तक आई है, घी की कीमतें कम हुई हैं और बाकी घी की जो है कीमतें कम हुई हैं, किस घी हद की- तक कम हुई हैं? पहले देखें इसके जो प्राइस थी मंडी में ना बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे। अभी जो है ना ये डाउन हुआ है काफ़ी। लोगों के पास पहले के जो स्टॉक थे वो महंगे थे, वो मार्केट प्राइस जो है वो कम हो गई है काफ़ी। अच्छा, ठीक है। इस लिहाज से अगर देखा जाए, बाकी अगर आप दालों की बात करें तो दालों में कुछ हद तक कमी आ चुकी है और चीनी की प्राइस जो है वो ऊपर ही है अभी भी। ठीक है, वो मजीद ऊपर गई है या ऊपर है? ऊपर है लेकिन रुकी हुई है, थोड़ा सा ऊपर होती है फिर नीचे होती है, रुक जाती है, ऐसे स्टेबल नहीं है एक जगह पे। ठीक है जी जी। तो आप किस हद तक कहेंगे कि कमी आई है और किस हद तक मजीद आनी चाहिए आपके मुताबिक? देखें अगर वो इसको कंपेयर करें ना, अगर आप पिछले जो 2 सालों से पेट्रोल की प्राइस से, तो उस लिहाज से पेट्रोल को भी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर नहीं असर पड़ता। अगर आपकी फ्यूल की जो प्राइस है वो हाई है तो इस लिहाज से वो फिर कीमत इसकी भी ऊपर जाएगी, ठीक है, वो क्योंकि travelling cost भी यहाँ पे बढ़ेगी। ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ती है। आपको देखिए यहाँ पे जो है आपको यहाँ तक पहुँच, फैक्ट्री से यहाँ तक पहुँचने में ठीक ठाक एक्सपेंस होता है, डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है काफ़ी। ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में जो है ना काफ़ी टाइम लगता है, उसका रेंट जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। सही सही तो सही। उस लिहाज से जो है ना पेट्रोल की प्राइस को कम होना चाहिए। फिर आपके जो टैक्सेस जी। हैं वो काफ़ी हाई हैं, उसमें कमी होनी चाहिए। इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट ये जो हम लोग अगर यहाँ से हमें कुछ यहाँ से रिलीफ मिलेगा तो हम आगे इसको डिलीवर कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है, रिलीफ मिलेगा तो डिलीवर करेंगे, अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली मुश्किल होगी। मुश्किल होगी। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? जी, ठीक अल्लाह हैं? अल्लाह सर ये बताएं, हुकूमत कह रही है कि महंगाई की शरह में कमी आई है, सस्ती हो गई है अशियाए खुर्दनोश, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, तो इसमें किस हद तक हकीकत है? कोई हकीकत नहीं है, कोई कमी नहीं आई है। माल पिछले साल से इस साल 2-2, 4-4 हज़ार रुपये हम खजूर का काम करते हैं। जो रेट 12,000 था वो इस साल 16,000 है, 16,000 वाला 20,000 है, 20,000 वाला 30,000 है। अच्छा, कोई कमी नहीं आई है। तो आप जो सब्जी पहले को देखें, फ्रूट को देखें। नहीं, खजूर का आप यहाँ पे छवारे खजूर वगैरह बेच रहे हैं, पहले जिस रेट पे उठाते थे 2 साल पहले, जी, उससे कम है या उतना ही है? कम नहीं है, उससे ऊपर है, ज़्यादा है। और पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए उसके मुकाबले में? उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा रेट है। मन के साथ जो है ना 40 kg जो रेट 10,000 था उसका रेट 12,000 है। अच्छा, फिर कमी किस चीज़ में आई है? किसी चीज़ में कमी नहीं है, कोई कमी नहीं हुई है। मुझे ये बताएं भाई कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको कमी महसूस होती हो, खा वो आटा है, वो चीनी है, वो दाल है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कमी हुई हो आपके मुताबिक? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई कमी हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। ठीक हो गया भाई, किसी चीज़ में कमी हुई हो, एक कोई चीज़ बता दो। किसी चीज़ में कमी नहीं है, ये इजाफा हुआ है, क्योंकि महंगाई में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। हर एक आदमी के 10-12 बने खाने वाले हैं जी। यहाँ पे कम से कम 30 रेहड़ियाँ लगती थी बाजार में, तो ये 30 रेहड़ियाँ कमेटी वाले उठा के ले गए हैं। इन 30 रेहड़ियों के पीछे जो खाने वाले हैं वो 500 बंदे हैं। ऐसा ही है। तो 30 रेहड़ियों की वजह से 500 बंदे खा रहे थे, अभी वो 500 बंदे भूखे हैं। अगर मरियम नवाज शरीफ ने इनको बेरोज़गार करना था, पहले इनका काम था इनके लिए जगह बनाती, उसके बाद कार्रवाई करती। इन्होंने पहले लोगों को बेरोज़गार किए, क्या दिए इन्होंने ज़िल्लत के ज़लालत के अलावा? आपको कुछ नज़र आ रहा है? पूरे बाजार में आप घूमे हैं कि कोई एक बंदा इनसे खुश है? चाचू, महंगाई में कमी हुई है? सर कोई कमी नहीं हुई है। हम हुकूमत तो कह रही है कि कमी कर दी है हमने। सर हम प्रॉपर मुस्लिम लीग नून के हैं जी, प्रॉपर, लेकिन की दौर में खुदा की कसम है किसी ने हाथ तक नहीं लगाया इन रेडी वालों के साथ। अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे थे। मैं आज देख रहा हूँ 2 महीने से कि इनकी तबाही नहीं करी है इनकी, खुदा की कसम 5 मिनट भी इनकी रेडी नहीं लग सकती। 5 मिनट ही जब रेडियाँ लगती हैं उस वक्त मसाले वाले भी आते हैं, चावल वाले भी आते हैं, बाजार मजीद ऊपर हो जाता है। देख लें मातम हो रहा है बाजार, हम किधर जाएँ, क्या करें हम? चाचू, महंगाई में कमी की हुकूमत ने? कोई नहीं की, वो तो कह रहे हैं हम तो कमी करके बैठे हुए हैं। सर जी इधर क्या हुकूमत में कमी की है? इधर लोग भूखे मरते हैं। अब वो बोलते हैं, मरियम नवाज बोलती है, शहबाज शरीफ बोलता है,
बहुत सस्पाई हो गई है, बहुत सस्पाई हो गई। सस्पाई की तरह लोग भूखे मरते हैं। जब रेडी लगाते थे वो लोग, उनका भी रिज़्क छीन लिया है। अगर एक आदमी रेडी लगाता हुआ एक आदमी है, उसके पीछे 20 आदमी खाने वाले हैं, और कहाँ जाए और किधर जाए? कोई रोजगार नहीं है। ये तो बाजार में देखो, चिड़िया भी नहीं इधर उड़ गई हैं, वो भी चली गई हैं। इधर क्या चीज़ है? भाईजान आप देखते हैं, आप शऊर रखते हैं, ये इन लोगों के साथ जुल्म है और बहुत जुल्म है, और भूखे लोग मरते हैं। कारोबार है कोई नहीं है, क्या करे? 12 रोज़ का जो इंसान 1500 रुपया कमाता है, उसकी भी कमाना वो भी उनको छोड़ दिया, वो भी चला गया। अब लोग क्या करें? ठीक है भाईजान, महंगाई में कमी है? महंगाई में कोई कमी हुई है? हुकूमत कह रही है कोई नहीं हुई है। नहीं, कोई कमी नहीं हुई। चाचू आपको लगती है कोई कमी? जी कोई महंगाई में कमी बिल्कुल नहीं हुआ है। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई खत्म है, मरियम नवाज कहती है महंगाई खत्म हो गया। बाजार में आए तो रेट पूछे, चीनी घी आटे का पता लगे हम लोगों को। उधर माल में बैठ कर बातें करते हैं हमने महंगाई खत्म कर दिया। क्यों तो कर दिया महंगाई खत्म? हम खुद नूर वाले हैं, हम घबरा चुके हैं। अभी महंगाई खत्म करें बस। तो फिर कैसे कर रहे हैं गुजारा? हो रहा है गुजारा करें? फिर वही बात है, फिर क्या करिए? फिर जो बंदा 3 रोटी खाता है, 1 खाता है, जो दिल को 200 रुपया खर्चा 50 रुपये आ जाता है, पेट अंदर चला गया, क्या करिए? ऐसे काम नहीं चलेगा। मियां साहब को बोलो महंगाई खत्म करे, सबसे बड़ी महंगाई खत्म करे बस। नाज़रीन, ये चाचू हैं, ये जज्बाती भी हो गए हैं और ये कह रहे हैं जब इंसान तब जज्बाती होता है कि जब उसको रोटी या खाना नहीं मिल रहा होता जो वो डिज़र्व करता है, जो वो तवक्को करता है कि मुझे मिलना चाहिए। जब मैं मेहनत करता हूँ, मैं पूरे दिन मजदूरी करता हूँ, या उसको मजदूरी नहीं मिलती। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, इसके साथ साथ कि महंगाई में कमी नहीं है और वो ज़्यादा शरह को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं कि आपने अगर तजावज़ात करने हैं, के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, तो आपने पहले एक कोई जगह डिसाइड करनी है जहाँ पे इन लोगों को लेकर जाना है, वहाँ पे इन लोगों को कारोबार डेवलप करके देना है, वहाँ पे रेडियाँ लगानी है। क्योंकि यहाँ पे भाई का ये कहना है और ये चाचू का ये कहना है कि बहुत सारे लोग हैं जो एक घर के पीछे, एक रेडी के पीछे खाना खाते हैं। 500 से ज़ायद अफराद हैं जो 20-30 रेडियों के पीछे खाना खाते हैं। वो क्या करेंगे? वो फाके करेंगे। ये कह रहे हैं कि हमारे पेट अंदर चले गए हैं फाके कर करके, तो फाकों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बहुत सारी ऐसी चीजें और साथ साथ चल रही हैं। और क्या कहना चाहेंगे मजीद चाचू? टैक्सी ड्राइवरों 500 मालों को देता हूँ, किराए का मकान भी देता हूँ, बिजली का बिल भी देता हूँ। तो जो लिफ्ट वाला आता है, साइड बार में खड़ा हूँ, हाँ बाबा लिया कागज से 2000 रुपया चलान, मैं किधर से 2000 रुपया लाऊं? बकवास भी करते हैं, सब कुछ होता है। इसलिए खुदा के लिए हमारी जान छड़ाएं। ठीक हो गया, बस सख्ती करें, हुकूमत सख्ती करे, महंगाई पर कंट्रोल करे। भाईजान, आप क्या कहेंगे कि कोई कमी हुई है महंगाई में या नहीं हुई? नहीं जी, महंगाई में कोई कमी नहीं हुई है, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके सच टीवी का जो चैनल का मैं नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ, आप ये सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं ये सारे 6 माह हो चुके हैं। 6 माह हो चुके हैं। 6 माह में यकीन करें इन लोग इतने गरीब हैं, इनके बच्चों के मुँह से आखिरी नवाला तक इन्होंने छीन लिया है, जो कि सरासर जुल्म है। और मैं समझता हूँ कि हुक्मरान का ये काम होता है कि अपनी राय को रियायत देनी है। ठीक है जी। टैक्स ये बराबर देते हैं, हर चीज़ में टैक्स है। जिसकी डब्बी लेते हैं उसमें भी ये टैक्स देते हैं, टैक्स पे है ये सारे लोग, हर बंदा देता है, हर शख्स दे रहा है। और इतना बड़ा जुल्म। और इसके पहले जितने भी दौर में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ठीक है जी, इनको 4x6 की फुट जगह इनको दी गई है यहीं पे, और ये लोग उस दायरे में रहकर अपना रिस्क हलाल कमाते रहे हैं। अच्छा, पहले जगह दी थी? पहले जगह मिली हुई थी, सरसरी ये जगह अलॉटमेंट नहीं हुई है, सरसरी जगह इनको देते थे। ये लगा चलो ये गरीब लोग रिस्क हलाल कमाए। ये फर्स्ट टाइम ये जो मरियम नवाज साहबा आई हैं, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ये जुल्म का एक बाजार गर्म कर रखा है, और जो मैं समझता हूँ कि सरासर ज़्यादती है और सरासर जुल्म है। इसकी जितना भी मजम्मत की जाए कम है। ठीक है जी। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब किराएदार हैं, इनके किराए पूरे नहीं हो रहे, ये कहाँ से देंगे बताएं? सर, बात सिर्फ ये है कि हुकूमत जो कह रही है कि महंगाई में कमी हुई, ठीक है, वो कमी किसी को महसूस होती है यहाँ पे? सब झूठ। ठीक है जी, कोई कमी नहीं हुई। ठीक है जी। नाज़रीन, यहाँ पे जितने अफराद मौजूद हैं, इनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो कहा जा रहा है कि महंगाई की शरह में कमी आई, उसमें कोई कमी नहीं आई। उसके साथ साथ ये भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो दिहाड़ी लगा रहे थे मजदूर, यहाँ पे रेडियाँ लगा रहे थे, अब उनके पास रेडी लगाने की कोई जगह नहीं है। तो कम अज़ कम कोई मुतबादिल इनको जगह
दी जाए, जहाँ पे ये रेडी लगाएं और जहाँ पे ये अपना कारोबार करें, मजदूरी करें और कम से कम अपने बच्चों का पेट पालें, जो कि अब फाके करने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, आपको मजीद दिखाएंगे, अभी चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम मंडी में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ख़ास तौर पे उन अफराद से जो यहाँ पे कुछ ना कुछ ख़रीदारी करने आए हैं या फिर ताजिर हैं, ताकि ये हमें बताएं किस हद तक कमी आई है महंगाई में, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि महंगाई में कमी है, तो इसमें किस हद तक हकीकत है, अवाम की ज़बानी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। ये बताएं कि हुकूमत का दावा है कि महंगाई में कमी आ चुकी है और पिछले 1-2 साल से ज़्यादा कमी है। नहीं, फ़िलहाल तो अभी कोई नहीं कमी जी। घी पिछले महीने, आज से डेढ़ महीना पहले 120 रुपये किलो था, 420, अब 500 550 का हो गया। तो अब आप लगाए ना, कमी आई है, बड़ा कम होना चाहिए था ना, ये चीज़ है। तो कमी शमी कोई भी नहीं है। ये बताएं महंगाई में कोई कमी आई है? महंगाई में कमी क्या आई है? पेट्रोल कितना महंगा हो गया है? पेट्रोल कितना महंगा है? पेट्रोल सस्ता करो, पर बिजली कितनी महंगी करी। 1000 रुपये फी बिल जुर्माना हर महीने, 1000 रुपये फी बिल। दुकानदार का टैक्स, गुंडा टैक्स गवर्नमेंट का। अच्छा, गुंडा टैक्स है 1000 रुपये फी बिल का, गुंडा टैक्स है ये, और क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। कारोबार कर रहे हैं दालों का? जी जी, ठीक है जी। दालों की कीमतों में कोई कमी आई है? जी, फ़र्क पड़ा है जी। किस हद तक जी? ये काफ़ी फ़र्क पड़ा है। देखिए, अभी मज़ीद फ़र्क पड़ेगा, बहरहाल अभी फ़र्क है। अच्छा, फ़र्क है पहले से? हाँ, फ़र्क है। कितने फीसद का? मसलन आप ये कह सकते हैं 20-25% का फ़र्क है। अच्छा, 25% फ़र्क बाद पड़ा। दालों में ज़्यादा फ़र्क भी है, किसी में कम है, लेकिन इस तरह ये तो होता है ना जी, ज़िम्मेदार चीज़ है। ठीक है, फसल तक है, फसल ज़्यादा हो जाए तो रेट कम हो जाता है। ठीक बाकी तो ऐसा ओवरऑल महंगाई में किस हद तक कमी देख रहे हैं? नहीं, ओवरऑल महंगाई तो है जी, लेकिन इतनी भी नहीं है जी, बहरहाल है। बहरहाल है। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से? सलाम, ये बताएं भाई कि महंगाई में कमी हुई है या नहीं हुई? हुकूमत कह रही है कोई की कमी है। नहीं, कोई कमी नहीं है। दबा के महंगाई है, दबा के जलील हो रहे हैं। देखे, सब लोग जलील हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, तमाम के तमाम जलील हो रहे हैं, एक बंदा भी खुश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है भाईजान, ये बताएं कि आप मसाला जात का काम करते हैं, साथ ये दालें वगैरह, कोई चीज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी आई है? जी, थोड़ी बहुत ही कमी है। ये मज़ीद इतनी नहीं आई, लेकिन थोड़ी बहुत ही कमी आई है, लेकिन इससे मज़ीद कमी, यानी कि तकरीबन 100% से 95% आई है। अच्छा, यानी टोटल यानी कि 5% आई है, इससे इतनी ज़्यादा नहीं आई है। ज़्यादा नहीं आई। अच्छा, पिछले 2 साल से अगर उसके मुकाबले में? पिछले 2 साल तो वो तो काफ़ी कम थी, कीमतें थी ना, वहाँ तक तो अभी नहीं पहुँच सके हम। अच्छा, ठीक है, सही सही सही। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कमी कर दी है। देखिए, दाल जो पिछले साल मिसाल तो दाल चना थी वो 140 रुपये थी, अब वो 320 रुपये, डबल कीमत है, वही जा रही है। तो मज़ीद कमी की वजह ये हो सकती है, अगर कमी आए ना तो वो 140-50 रुपये पिछले साल की तरह आनी चाहिए। ठीक है, यानी पिछले साल के मुकाबले में कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन बस थोड़ी बहुत ही कमी आई है। भाई ये बताएं कि हुकूमत कहती है महंगाई में कमी हुई है, कमी हुई है? नहीं, तकरीबन थोड़ी बहुत हुई है, इतनी कम नहीं हुई, मतलब हद कि तक बंदा कमी हुई है? गरीब गुजारा कर सके। अच्छा, किस चीज़ में कमी हुई है? बस घी वगैरह सस्ते हुए हैं, उधर से मिसाले महंगे हुए हैं। इतनी घी कितना सस्ता किया? 20-30 रुपए। 20-30 रुपए? ठीक है, उसके अलावा कुछ सस्ता नहीं हुआ? मसाले नहीं, महंगे हुए हैं? मिसाले चीनी महंगे सस्ती हुए है? हैं। चीनी और महंगी हुई है, 150 रुपए किलो है, पहले 144 थी, अब 150 है। अच्छा, ठीक है। आटा सस्ता हुआ है? नहीं, फिलहाल मौजूदा ही रेट है उसका, वही रेट है जो था। महंगाई में कमी हुई? किधर कमी हुई है सर? अभी हमारे चेहरे से लग रहा है महंगाई में कमी हुई है। हमारा चेहरा देख लें, ठीक है, बहुत मुश्किल हालात चल रहे ठीक हैं। है, ऐसे तो हालात में हम, हुकूमत तो कहती है कि हमने कमी कर दी है, आप तो बड़े खुशहाल हैं। हम खुशहाल हैं, चेहरा देख लें, ऐसे चेहरे खुशहाल होते हैं, ये चेहरे खुशहाल होते हैं। किसी चीज़ में कमी आई हो? किसी एक चीज़ में आपको कमी लगती नहीं है? हुई है, किसी चीज़ में कमी पिछले साल के मुकाबले में कोई कमी है? ज़्यादा इजाफा हुआ है हर चीज़ में, कमी किधर हुई है? हाँ, कमी हुई है हर चीज़ महंगी हो गई है, कुछ चीज़ में कमी नहीं आई। किसी चीज़ में नहीं आई? नहीं, कुछ चीज़ में कमी नहीं आई। ठीक है जी। नाज़रीन, ओवरऑल ये तमाम अफराद हैं। आज हमने बात की, बहुत सारी जगहों पे लोगों से बात की, फिर लोग जज्बाती भी हुए। लोगों का ये भी कहना था कि हमसे हमारे कारोबार की जगह तक छीन ली गई। उसके साथ साथ महंगाई की शरह भी बढ़ती जा रही है, उसमें कमी कोई नहीं आई। हम कोशिश ये कर रहे थे कि हमें ये सुनने को मिले कहीं से कि कहीं ना कहीं के हालात स्टेबल हैं। हमें 1-2 लोग ऐसे भी मिले कि जिन्होंने ये कहा कि कमी आ रही है, बड़े अच्छे इकदाम हो रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल गैलप के सर्वे की बात करें तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने एनालिसिस दिया
वो बहुत हद तक एक्यूरेट है। इसलिए एक्यूरेट है क्योंकि आज हम लोग बाहर निकले और हमने आवाम से बात की, तो आवाम का यही कहना है, उस आम आदमी से बात की जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, जो फाके करने पे मजबूर है क्योंकि उन लोगों के पास कारोबार नहीं है, मजदूरी तक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वो जो रेड़ियाँ लगाते थे, अब वो रेड़ी तक लगाने की जगह नहीं है। जो रेड़ी लगा रहा है या वो कारोबार कर रहा है तो उसका कारोबार नहीं है, इसलिए क्योंकि लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं और अवाम बहुत हद तक परेशान है। जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको ये देखना चाहिए, ख़ास तौर पे वज़ीर आला जो पंजाब हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये लोग कैसे गुजारा करेंगे और ये कैसे कर रहे हैं। अगर आप लोग ये दावे एक तरफ कर रहे हैं कि 64% अफराद ये कहने पे मजबूर हैं कि भाईजान महंगाई में कमी नहीं आई, तो क्यों नहीं आई, ये सवाल उठता है ना। और जो 22% अफराद ये कह रहे हैं महंगाई में कमी हो गई है, तो उनको शायद फ़र्क पता ही नहीं लगता या उनको फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि महंगाई हो या महंगाई में कमी हो। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पे नज़र रखनी चाहिए। और जहाँ तक एक आम आदमी की बात है तो वो परेशान ही है। हाँ, कुछ चीज़ों में कमी आई है, वो अप्रिशिएट करने की बात है कि हमने देखा कि आटा, गंदम, ये चीज़ें, इन चीज़ों में कमी आई। बाजरा सस्ता हुआ, लेकिन बाजरा कोई आम आदमी खाता नहीं है, वो शायद जानवर, मुर्गियों से मंसूब है या तोतों से मंसूब है। उसके अलावा फीड में अगर कमी आई तो वो भी जानवरों के साथ ही मंसूब है। जो आम आदमी है, जो फाकों पे मजबूर है, हमें एक जज्बाती साहब दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पेट अंदर चला गया, फाके कर करके इतने बुरे हालात हैं। तो आखिर इतने बुरे हालात कैसे हुए अगर महंगाई की शरह में कमी आ रही है? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर क्या मामलात हैं जिनकी वजह से इसको डील नहीं किया जा रहा। और अवाम जो है वो ये दावे करने पर, ये कहने पर मजबूर है कि यार हमें यहाँ पे हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं मिला, आप आकर हमारे हालात देख लें। तो नाज़रीन, हमने आपको दिखाया जो हकायक हैं, जो सच है, क्योंकि हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं उन लोगों की जो दबे हुए हैं, जो हुकूमत की जानिब फरियाद लेकर आगे जाते हैं और कहते हैं कि हमें, हमारी तरफ देखो, कुछ सोचो। हमारे बच्चे जो हैं वो फाके कर रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा सक रहे, उनके पास पहनने को कुछ नहीं है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि खाने तक को कुछ नहीं है और वो खुद भी फाके करने पर मजबूर हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।